नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा पर क्या बोलिएगा नीतीश कुमार वो जी? फालतू प्रगति यात्रा कर दिए, कोई प्रगति नहीं है, समझ गए ना। प्रगति के नाम पर वो लूट मचा रहे हैं, उसको जो मतलब है जदयू का नेता है। प्रगति के नाम पर रोड जाके देखिए चकाचक है। कहाँ चकाचक है, जाइए तो मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे कुड़वा है, कुड़वा से आते हैं बिशुनगंज, वहाँ पर देखे तो 20 साल से हम आ रहे हैं जा रहे हैं एकदम खटर खटर, उसमें मतलब कितना मौत हो गया उसमें मतलब। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर कैसे है कि बिहार का हम प्रगति किए हैं? प्रगति हमको वो जो है मतलब एक योजना ला दिए हैं, और ये मतलब जो अभी आ रहा है चुनाव उसको प्रचार कर रहे हैं, अपने आप को मतलब दिखा रहे हैं कि हम बहुत काम किए, काम वो कुछ नहीं किया। सब जनता जानता है कि वो मतलब कि इस बार जा रहा है, बेड रेस्ट हो रहा है, इस बार तेजस्वी आ रहा है। नीतीश कुमार वैकेंसी पर वैकेंसी दे रहे हैं बिहार में। कहाँ निकाल रहा है, 5 लाख तेजस्वी निकाल दिया, उसके बाद में वो जो है खाली मतलब दिखावा कर रहा है। अरे ये अभी जो आया है बिहार पुलिस फॉर्म भरा रहा है, ये नीतीश कुमार काहे निकाला है? जनता के लालच दिया है ताकि हम आगे बढ़ सके, दोबारा सत्ता में आ सके। कहीं ना कहीं युवा को भटकाने के काम कर रहा है। एकदम पूरा पूरा फुल्ली प्रयास है युवा को भटकाने का, ताकि अभी ये जो आया है 19,000 के करीब वैकेंसी, इसके बाद अगर बीजेपी की सरकार बनती है बिहार में, तो हमको नहीं लगता है कि कभी बिहार में 4 साल के लिए वैकेंसी आएगा। कभी नहीं 4 साल के लिए आएगा, क्योंकि ये भटकाने का प्रयास है। बीजेपी तो दावा करता है कि बीजेपी के सरकार में सबसे ज्यादा नौकरी मिलेगा। का नौकरी मिला बिहार में? कितना नौकरी मिला बीजेपी की सरकार? गुजरात में कितना नौकरी मिला बीजेपी की सरकार में, आप बताइए। बीजेपी के सरकार में तो सरकार उसी का चल रहा है। बीजेपी बिहार में उन्हीं के दौरा में बोलते हैं लोगों से कि अगर सबसे ज्यादा बिहार में नौकरी दिया है तो बीजेपी सरकार। अरे सरकार है, सत्ता है उसका, वो कुछ भी बोल सकता है। जिसका पास पावर है, अभी उसको सीएम का पावर मिलल है, वो कुछ भी करेगा, जो बोलेगा सही होगा, मानल जाएगा। लेकिन जब तक विरोध नहीं होगा उसका, वो 400 पार काहे कर रहे थे? वो बोल रहे थे उनका ये केंद्र सरकार में 400 पार का आवाज था, इसके पीछे का राज ये था ताकि संविधान को उलट पुलट कर देंगे हम। नहीं हुआ, जनता जागरूक हुआ। संविधान को उलटना पुलटना एक मामूली सी बात नहीं है। तो वही तो 400 पार वो इसीलिए कर रहे थे ना, संविधान में है कहीं ना कहीं 400 पार का लालच देकर नीतीश कुमार के सत्ता में अपना जगह दे दिया। जगह दे दिया नीतीश कुमार है। यही सम्राट चौधरी बोला था कि अगर नीतीश कुमार दोबारा आएगा तो पगड़ी खोल के उसको भगाने का काम करेगा, और फिर उसी का पत्तल चाट रहा है सम्राट चौधरी। चाटेगा, उसको लालच है ना, नहीं रखेगा नीतीश कुमार को वो अपने पास, उसके हाथ से सत्ता जाएगा। जातिवाद राजनीतिक है बिहार में। सम्राट चौधरी को लाने वाला कौन था? लालू यादव था। सबसे पहले किसके पार्टी से जीता था? लालू यादव के पार्टी से जीता था सम्राट चौधरी, समझ गए ना। सम्राट चौधरी किसका प्रोडक्ट है? लालू यादव का प्रोडक्ट है। तो वो तो सम्राट चौधरी तो आज बिहार में बीजेपी आरजेडी का खिलाफ है जी। अरे सम्राट चौधरी आरजेडी के खिलाफ है। अगर कोई बेटा बाप के खिलाफ हो जाता है तो उसको हिस्सा मिलता है ना जी। बाप के संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है, हिस्सा मिलता है ना। उसी तरह सम्राट चौधरी को राजनीतिक में बनावल गया है, लालू यादव बनाए हैं। कौन जानता था सम्राट चौधरी को? आप बोल रहे हैं कि लालू यादव बनाया, उसको सम्राट चौधरी को हनुमान बना के बिहार में बीजेपी भेजा है। कोई हनुमान नहीं है। कितना का है, क्या था, वो पता है सम्राट चौधरी को खुद भी कि हम कहां से खड़ी हुए हैं, कहां पर खड़ी हैं और किसके बदौलत खड़ी हैं। किसको बदौलत खड़ी है? वो लालू यादव के बदौलत खड़ी है। राजनीतिक में किसको बदौलत आया वो? राजनीतिक में तो बोलते कि नीतीश कुमार। अरे वो आप बोल देंगे कुछ भी। अब तो अरे वो तो खुले लाइव में आके बोला कि हमें राजनीतिक में अगर कोई काम दिया है तो बीजेपी बिहार में मोदी। राजनीति में जन्म देने वाला कौन उसको है? लालू यादव उसको जन्माया है राजनीति में, समझ गया ना। सम्राट चौधरी को ये नहीं भूलना चाहिए, समझ गया ना। आपको बता दे रहे हैं। और जो बोल रहा है बीजेपी काम कर रहा है यहाँ पे, जो मतलब यहाँ पे जो दिल्ली में सरकार बना है बीजेपी के, समझ गए ना, वो सरकारी बस को कैंसिल कर दिया है। कहाँ वो काम कर रहा है? वो बोला था कि 2500 हम देंगे पूरा मतलब महिला को, कहाँ दे रहा है? नहीं दे रहा। तो मतलब वो जो झूठा प्रचार करके अपना सरकार लाता है, वो मतलब समझिए कि एक मतलब आदमी को भटका रहा है। क्या कहिएगा नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार कहेंगे आप जाके सोइए, आराम से आराम कीजिए, बेड रेस्ट लीजिए, और जो भी आपको चचेरा पोता पोती है, नाता नातनी है, उसके साथ खेलिए, समझ गए ना। आप जीवन यापन करिए अपना मतलब परिवार के साथ। बेकार आप बिहार के बर्बाद कर रहे हैं, बिहार का बर्बाद कर रहे हैं। एकदम बिहार के वो बर्बाद कर दिए हैं। बिहार के मुखिया हैं जी। मुखिया जब मतलब अगर मानसिक रूप से बीमार पड़ रहे हैं तो उनको बेड रेस्ट दबा दिया जाता है। मानसिक रूप से बीमार है तो आपको बोल रहे हैं कि मुखिया जब बीमार पड़ गया मानसिक रूप से, कैसे? अभी हाल ही में वो मतलब औरत को जो स्टेज पर थे उसको मतलब ऐसा करके मतलब अपने की ओर खींच रहे हैं, क्या कंधा मिला। यहाँ एकदम सही बात है। और सम्राट चौधरी उसको खींच रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार के छोड़िए छोड़िए, छोड़ने वाला है।
उनको मानसिक रूप बीमार पड़ गया, उसको इलाज चाहिए, बेड रेस्ट चाहिए। उससे क्या है आपको जाहिर पता चलता है? पता चलता है कि अब हमारे मुखिया लायक वो है नहीं, समझ गए ना, मुखिया नया को बनाना है, तेजस्वी यादव को बनाना है, बस। चलिए, हमारे साथ बिहार के 2 युवा थे, ये राजनीतिक मुद्दे पे बहुत अच्छे बरसे। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। तब तक